देखेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिनमें आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रश्नावली 2.2 से रिलेशन में। और इस टॉपिक का नाम है बहुपद के शून्याक और गुणाकों के मध्य संबंध। यहाँ पर बहुपद की शून्याक निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि बहुपद की शून्याक और गुणाकों के मध्य संबंध किस प्रकार का है और इनके प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक बहुपद होगा, बहुपद बहुपद का व्यापक रूप। हमारे पास जो बहुपद होता है दोस्तों, उस बहुपद का व्यापक रूप किस प्रकार का होता है। बहुपद का व्यापक रूप px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। दोस्तों यहाँ पर बहुपद का व्यापक रूप px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। और इस बहुपद में, इस बहुपद का शून्याक, इस बहुपद का जो शून्याक होता है दोस्तों, शून्याक एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। इस सिंबल का नाम अल्फा है दोस्तों, इस सिंबल का नाम बीटा है। एक बहुपद का शून्याक यदि अल्फा और बीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, हो तो अल्फा माइनस, यानी ये बहुपद के शून्याक है, यानी ये x के बराबर वैल्यू रहेगी। इसका अर्थ हो गया x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा इस बहुपद के क्या रहेगा, गुणनखंड रहेगा। यदि कोई भी बहुपद का शून्याक है, इसका अर्थ है x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा, तो आप x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा यहाँ के इनके क्या रहेंगे, गुणनखंड रहेंगे। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा px के क्या रहेंगे दोस्तों, px हमारे पास बहुपद है, px का क्या रहेगा, गुणनखंड होगा। जब ये बहुपद के गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होगा। दोबारा हम, यदि हमारे पास ये बहुपद के गुणनखंड होंगे, इसका अर्थ ये बहुपद को सेटिस्फाई करेगा। इसका अर्थ हो गया x, मैं यहाँ पर एक सिंबल लिखूंगा, यहाँ पर ध्यान रखना कि ax स्क्वायर bx, तो मैं क्या करूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इनका गुणा इनके बराबर रहेगा, क्योंकि ये इन दोनों की क्या है, गुणनखंड है और इनके क्या है, शून्याक है। यहाँ पर मैं के सिंबल लूंगा और जहां पर जो के है दोस्तों, जहाँ के एक असर है, के कांस्टेंट राशि है, असर है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, इस बहुपद के गुणाकों और शून्याकों में संबंध का रिलेशन क्या है वो प्रूफ करके देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार का होता है और बहुपद का व्यापक रूप के अंदर अल्फा और बीटा इसके शून्याक हैं, तो ये इसके गुणनखंड होंगे, तो मैं इनका गुणा इसके बराबर रहेगा और के कोई एक असर संख्या। अब दोबारा मैं इस संख्या को सॉल्व करूंगा, तो एक स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखना दोस्तों, इसको मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा आएगा। अब k को मैं अंदर गुणा कर लूंगा तो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा और बीटा। अब राइट वाला जो भी समीकरण है और लेफ्ट में जो भी फंक्शन है, इन दोनों के अंदर गुणाकों की तुलना करूंगा। पहले एक्स स्क्वायर के गुणाकों की तुलना, फिर एक्स के गुणाकों की तुलना, फिर असर पदों की तुलना करूंगा। तो फिर अगला मैं क्या लिखूंगा, अगला एक्स स्क्वायर एक्स व असर पद, असर पद के गुणाकों की तुलना, गुणाकों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर और एक्स और असर पदों के गुणाकों की तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट प्राप्त होता है दोस्तों, देखना क्या रिजल्ट, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका अर्थ है के बराबर हमारे पास क्या रिजल्ट प्राप्त हो गया दोस्तों, पहले के बराबर हमारे पास ए प्राप्त हो गया। अगला एक्स वाला देखिए, बी बराबर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, b बराबर हमारे पास दोस्तों k बराबर ये आ गया। अगला आप क्या लिखोगे, कॉमा b बराबर आपके पास क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आप देखिए b की वैल्यू माइनस के अल्फा प्लस क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, बीटा। अगला c बराबर दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है,
सी बराबर आपके पास हुआ के अल्फा और बीटा। दोबारा आपके पास एक्स के बराबर ए आया है, बी बराबर ये वैल्यू आई है और सी बराबर के अल्फा और बीटा की वैल्यू है। अब दोबारा मैं इस चीज को वैल्यू बाई बी वाला फंक्शन वापस लूंगा तो बी बराबर आपके पास क्या आएगा माइनस का के अल्फा और प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के लिए मैं इसके फंक्शन को देखते हुए वैल्यू निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का के बटा क्या आ जाएगा बी। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा माइनस का के और सॉरी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा बी माइनस का और बटा में क्या आ जाएगा के आ जाएगा। दोबारा आपके पास के की जो वैल्यू है सर दोस्तों ए के बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी माइनस बी बटा ए। तो ये हमारा पास गुणाकों और शून्यकों के मध्य पहला संबंध आया है। गुणाकों और शून्यकों के मध्य पहला संबंध आया जो क्या बताता है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ई होगा। और दूसरा यानी इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि जो अल्फा प्लस जो बीटा होगा दोस्तों वो किसके बराबर होगा माइनस यहाँ पर जो b है दोस्तों किसका गुणांक है b x का गुणांक है तो यहाँ पर आप लिखोगे दोस्तों x का गुणांक अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होगा माइनस एक्स का गुणांक बटा ई एक्स स्क्वायर का गुणांक है दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा गुणांकों में समझ बताएगा जो एक्स का गुणांक माइनस और बटा में रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोबारा दोस्तों मैं इस चीज को यूज करूंगा सी बराबर अल्फा प्लस के अल्फा और बीटा को। दोबारा आपको पता है आपके पास होता है सी बराबर के सी बराबर दोस्तों आपके पास क्या होता है ये देखो ये के अल्फा और बीटा होता है और के की वैल्यू आपके पास क्या है दोस्तों ई है। तो यहाँ से जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी सी बटा क्या आ जाएगी ई आ जाएगी। तो सी बटा के दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा सी बटा ए के बराबर हो जाएगा क्योंकि के की वैल्यू ई है। इस प्रकार जो आपके पास अल्फा और बीटा जो दोस्तों प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ सी हमारा पास असर पद है तो यहाँ पर आप देखोगे असर पद दोस्तों क्या लिखोगे इधर साइड में लिख दीजिए अल्फा और बीटा का जो आपके पास दोस्तों मान आया वो किसके बराबर आ गया है अल्फा और बीटा का जो गुणा आया है दोस्तों वो किसके बराबर हुआ है असर पद सी यानी असर पद है। आप बहुपद के व्यापक रूप को देखिए सी हमारा असर पद है बटा एक्स स्क्वायर हमारा जो ए है दोस्तों वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसलिए हमारा पास जो दोस्तों प्राप्त हुआ है वो क्या देखिए अल्फा और बीटा का जो गुणा हुआ है दोस्तों वो किसके बराबर प्राप्त हुआ असर पद और एक्स स्क्वायर का गुणा। आपको ये याद रखना है दो फंक्शन एक समीकरण नंबर एक याद रखना है और एक समीकरण नंबर दो। तो यहाँ से अब वापस देखिए हम क्या निकाल रहे हैं बहुपद के शून्यक और गुणकों के मध्य संबंध किस प्रकार का रिलेशन है वो देख रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारा व्यापक ग्रुप इस प्रकार का होता है यदि ये इस व्यापक ग्रुप की अल्फा बीटा शून्यक होगा तो ये इसके गुणक होगा गुणक होगा तो मैं इसका गुणा करूंगा बहुपद के बराबर होगा। इसको मैंने फंक्शन को सॉल्व करते हुए फिर तुलना की है पदों की और जो वैल्यू आई है हमारे पास b की वैल्यू भी आई है b की वैल्यू से हमने क्या निकाला अल्फा और बीटा का योग निकाला। अल्फा और बीटा का योग किसके बराबर होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है और अल्फा और बीटा का जो गुणा होता है दोस्तों वो किसके बराबर होता है सी बटा ए के बराबर। ये आपको दो समीकरण याद रखना और यही आपके क्वेश्चन के अंदर काम आएगा कि अल्फा और बीटा का योग किसके बराबर होता है और अल्फा और बीटा का गुणा किसके बराबर होता है। देखिए एक बार दोस्तों अब दोस्तों आपके पास यदि एक त्रिघाती बहुपद है यानी तीन घात वाला बहुपद होगा तो वहां पर अल्फा और बीटा में और शून्यकों और गुणकों में संबंध किस प्रकार का आएगा वो हम देखते हैं। अगला दोस्तों आपके पास रहेगा एक त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद त्रिघाती एक बीजीय व्यंजन बहुपद रहेगा और उसके अंदर किस प्रकार का शून्यक और गुणकों में संबंध आएगा एक त्रिघाती बहुपद होगा। अगला हमारे पास एक बहुपद होगा वो त्रिघाती बहुपद होगा त्रिघाती बहुपद जिसका व्यापक रूप किस प्रकार का होता है जिसका दोस्तों जो व्यापक रूप होता है व्यापक रूप उसका व्यापक रूप ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है और ये भी किसके बराबर होता है दोस्तों px के बराबर होता है। यदि इनके यदि दोस्तों यदि अल्फा बीटा और गामा इनके शून्यक
है तो मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा दोस्तों px का क्या होगा, px का शून्यांक होगा। ये तीनों इस px के क्या होंगे दोस्तों, सॉरी इस px के क्या होगा, गुणनखंड होगा। यदि अल्फा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इसके शून्यांक हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इसके दोस्तों क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। px का क्या होगा दोस्तों, गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। यहाँ पर हम दोस्तों त्रिघात बहुपद को देखते हुए इनके गुणकों और शून्यकों में संबंध क्या था वो निकालते हैं। तो यदि ये शून्य किया है तो इनका गुणनखंड इस प्रकार का हो जाएगा। तो जब ये गुणनखंड होगा तो आप लिख सकते हैं ax की घात 3 ये बहुपद वापस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर क्या लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा होगा। इनको मैं फंक्शन को सॉल्व करूंगा तो आपके पास इसको सेम टू सेम लिखूंगा। इस फंक्शन को मैं यदि सॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, x की घात 3 प्राप्त होगा। दूसरा आपके पास दोस्तों क्या प्राप्त होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x स्क्वायर प्राप्त होगा दोस्तों। फिर दोस्तों आपके पास क्या प्राप्त होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, बीटा और गामा होगा और बीटा और गामा के अल्फा और गामा, अब अल्फा और क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x। फिर आ जाएगा माइनस का अल्फा बीटा और गामा। अब k को मैं यदि अंदर गुणा करूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखना यहाँ पर हो जाएगा k x की घात 3 माइनस k अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस k अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा x माइनस के अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब यदि आप गुणाकों की तुलना करो, अगला दोस्तों आप क्या करोगे, गुणाकों की तुलना, जैसे आपने उसमें सेकंड में कैसे किया, गुणाकों की तुलना, गुणाकों की तुलना करोगे तो आपके पास दोस्तों क्या फंक्शन प्राप्त होगा, आप ध्यान से देखना। यदि दोस्तों आप गुणाकों की तुलना करोगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पहले यहीं से स्टार्ट, गुणाकों की तुलना करोगे तो a की वैल्यू k के बराबर होगी, a की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर होगी, k के बराबर होगी। फिर जो b की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो दोस्तों b की वैल्यू आएगी माइनस का k अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या रहेगा, गामा। और c की जो वैल्यू आएगी दोस्तों किसके बराबर आएगी, c की वैल्यू रहेगी माइनस की, c की वैल्यू किसके बराबर आएगी, प्लस की, k अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा और गामा। अगला दोस्तों तो डी की वैल्यू रहेगी होगी माइनस का के अल्फा बीटा और गामा के बराबर। अब यहाँ से मैं पहले बी करूंगा और बी से आप ध्यान से देखिए, बी से आपके पास अल्फा प्लस बीटा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी से जब आप देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये के बटा में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का बी बटा के, और इनमें के की जो वैल्यू है ए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बटा ए। तो दोस्तों हमारे पास पहला ही पहला संबंध ही आ गया। पहला ही पहला संबंध क्या आया दोस्तों, अल्फा बीटा गामा तीनों का योग किसके बराबर रहेगा, माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए करते हैं, बी हमारा किसका गुणा है, एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर गुणा बटा एक्स की घात 3 का गुणा ये रहेगा। अगला आप सी वाला फंक्शन उठाओगे तो सी वाले फंक्शन के अंदर अल्फा और बीटा का गुणा, फिर बीटा और गामा का गुणा, फिर प्लस में अल्फा और गामा का गुणा किसके बराबर हो जाएगा, सी बटा ई, सी बटा के हो जाएगा और के की वैल्यू हमारे पास ई है तो सी बटा के आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सी बटा ई। तो पहला संबंध ये प्राप्त हुआ दोस्तों, सेकंड संबंध ये प्राप्त हुआ, देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा तीनों का योग, दोनों दो दो का गुणा करते हुए तीनों का योग सी बटा ए और तीनों की जोड़ होगी वो माइनस बी बटा ए, और बी ए ये क्या है, ए रहेगा एक्स की घात 3 का गुणा, एक्स की घात 2 का गुणा बी रहेगा, एक्स का गुणा सी रहेगा, असल पद हमारा डी रहेगा। अगला रहेगा डी की वैल्यू, और जो दोस्तों डी की वैल्यू से हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा गामा इन तीनों का गुणा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस डी बटा के, और माइनस डी बटा के कर दो जाएगा माइनस डी बटा दोस्तों ए। तो यहाँ से हमारा क्या समझ प्राप्त हुआ दोस्तों कि तीनों का जब आप गुणा करोगे दोस्तों तो वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी बटा ए के बराबर होगा, तीनों का जोड़ माइनस बी बटा ए, दो दो का गुणा करते हुए फिर जोड़ोगे तो सी बटा ए के बराबर हो जाएगा।
तो ये दोस्तों हमारे पास एक त्रिघाती बहुपद रहेगा और उनके गुणकों यानी ए बी सी डी और उनके शून्यक यानी अल्फा बीटा गामा में आपस में क्या रिलेशन रहेगा, तो ये समीकरण देखिए, यहाँ से आपको रिलेशन में समझ आएगा और ये इनका प्रूफ है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न, तो इसका 2.2 का प्रश्नावली रहेगी और उनमें एग्जाम्पल नंबर हमारा रहेगा सेकंड। एग्जाम्पल नंबर दोस्तों देखिए सेकंड क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड, एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड दोस्तों कहता है, एक एग्जाम्पल रहेगा प्रश्नावली 2.2 का और प्रश्नावली 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास एक द्विघाती बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। दोस्तों ये एक द्विघाती बहुपद है, आपको ये बोला गया कि इस द्विघाती बहुपद के शून्यक निकालो और शून्यकों और गुणकों के मध्य संबंध की सत्यापित जांच करो। तो पहले आप ये देखोगे हमारे पास जो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है दोस्तों वो क्या होता है, व्यापक रूप किस प्रकार का होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c, ये एक द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। तो प्रश्न को देखते हुए और व्यापक रूप को देखते हुए abc की वैल्यू बताओ, abc की वैल्यू बताओगे तो a की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा 1, b की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा 7 और c की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा 10। अब इनके आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। किसी द्विघात बहुपद के आपको तीनों पद दिया गया है और शून्यक निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है। तब आप दोस्तों क्या करोगे, मध्य पद b के दो टुकड़े करोगे यानी 7 के टुकड़े करोगे और 7 के टुकड़े इस प्रकार करोगे कि उनका दोनों का गुणा ए और सी के गुणे के बराबर होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुणा आपके पास कितना होना चाहिए दोस्तों, गुणा आना चाहिए आपके पास ए और सी के गुणे के बराबर, ए और सी का गुणा आता है 10, इसका अर्थ है आपको 7 की। अब तोड़ना किसको रहेगा, तोड़ना आपके पास दोस्तों ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आपके तो तोड़ना रहेगा वो b को तोड़ोगे और b हमारे पास 7 है, तो 7 को दोस्तों इस प्रकार तोड़ो, इस प्रकार दो टुकड़े करो, या तो जोड़ में हो सकते हैं या बाकी में हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों का वापस गुणा करो तो 10 होना चाहिए। तो हमें पता है दोस्तों गुणा 10 आने वाली संख्या ये है, एक तो 10 आएगा, 2 गुणा 5 से 10 आएगा, एक 10 गुणा 1 से 10 आएगा, बाकी किसी दो संख्याओं का गुणा 10, इससे अलावा कोई संख्या नहीं। तो यहाँ से आप देखिए कि 7 कब आएगा, 10 और 1 के साथ जब मैं जोड़ूंगा तभी 7 आएगा, नहीं घटाऊंगा तब आएगा। तो यहाँ से देखिए 2 गुणा 5, 2 और 5 के साथ जोड़ूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा, इसके बाद मैं 7 के टुकड़े करूंगा 2 प्लस 5। अब आज इस बहुपद के अंदर 7 की जगह 2 प्लस 5 लिखिए, बाकी का सेम टू सेम लिखिए। तो वापस आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। अब आप इसमें कॉमन लीजिए, पहले पदों के अंदर कॉमन आ जाएगा दोस्तों x, जब कॉमन x आएगा किससे बचेगा x प्लस 2, लास्ट वाले दो पदों के अंदर दोस्तों 5 कॉमन आ जाएगा जो कि इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, तो 5 प्लस का आएगा, इससे दोस्तों x प्लस 2 बचेगा बराबर 0 का 0। अब यहाँ पर आपके पास दो गुणनखंड बन गए, एक बना x प्लस 2 और एक बना है दोस्तों x प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों गुणनखंड को दोस्तों अलग अलग शून्य के बराबर करोगे, पहले x प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, फिर दोस्तों x प्लस 5 बराबर 0 करोगे तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी -5, यानी हमारे पास अल्फा की वैल्यू दोस्तों -5 आई है और बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा की वैल्यू -2 आई है और बीटा की वैल्यू हमारे पास दोस्तों कितनी आई है -5। यही हमारे पास इनके क्या है शून्य। दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यक निकाला, जो हमारे पास एक आया -2, एक आया -5। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इनके जो शून्यक आया और इनके जो गुणक है इनमें संबंध था उनकी सत्यापित जांच करेंगे। हम जानते हैं जो शून्यक और गुणकों में जो संबंध था, हम जानते हैं शून्यकों और गुणकों में जो संबंध था, शून्यकों व गुणकों के मध्य संबंध, संबंध किस प्रकार का था अभी आपने देखा था, संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए होना चाहिए। दूसरा संबंध हमारे पास है अल्फा और बीटा का गुणा सी बटा ए होना चाहिए। अब इनके संबंध की सत्यापित जांच से इसका अर्थ है राइट का मान और लेफ्ट का मान बराबर होना चाहिए।
मैं यहाँ का लेफ्ट का उत्तर निकालूं अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5 बराबर बी माइनस का माइनस रहेगा, बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है -7 तो ये 7 हो जाएगा और ए की वैल्यू दोस्तों कितनी है 1। अब इस फंक्शन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -2 और -5 बराबर -7। अब इसका मैं आंसर करूंगा तो ये हो जाएगा -7 बराबर -7। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a के बराबर हुआ, यानी हमारा पहला संबंध सत्यापित जांच हो गया। अगला इनमें समझ देखिए, ये बता था अल्फा और बीटा का गुणा, अल्फा की वैल्यू दोस्तों -2 है, बीटा की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू दोस्तों कितनी है 10, तो 10 हो जाएगा और ए की वैल्यू 1 है। यहाँ से इन दोनों का गुणा करोगे दोस्तों हो जाएगा प्लस का 10 और बराबर 10, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ का ये हमारे समझ बराबर आया। अतः आप लास्ट में लिख दो, अतः यहाँ पर मैं लास्ट में लिख दूंगा अतः शून्याकों व गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यापित जांच हुई। इस प्रकार का ये हमारे पास संबंध, एक किसी भी द्विघात बहुपद के संबंध किस गुणा किस प्रकार निकालने, शून्याक किस प्रकार निकाले और इनके शून्याक और गुणाकों में संबंध की सत्यापित जांच किस प्रकार की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में रियलिटी अक्सर आता है, शून्याकों और गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यापित जांच करना कभी किस प्रकार आ सकता है, कैसे आ सकता है, लेकिन यहाँ इस प्रकार के रिलेशन का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, इसलिए क्लियर ध्यान से देखना एग्जाम में। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर तीसरा हमारे पास x² - 3 है। तो हम जानते हैं बहुपद का व्यापक रूप किस प्रकार का होता है, ax² + bx + c होता है। यदि हम इस बहुपद के व्यापक रूप की प्रश्न से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू दोस्तों 1 आएगी, b की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, और c की वैल्यू दोस्तों क्या रहेगी -3 रहेगी। अब हम इनके क्या निकालेंगे दोस्तों, इनके शून्याक निकालेंगे। हमारे पास b है नहीं, तोड़ने वाला फंक्शन है नहीं, 0 है, तो इनको मैं क्या करूंगा सीधा असल पद को 0 के बराबर करूंगा, तो x² - 3 बराबर 0 लिखूंगा। असल पद को दोस्तों मैं 0 के बराबर करूंगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x² बराबर दोस्तों 3 आ जाएगा। इसका अर्थ है दोस्तों x बराबर दो वैल्यू आएगी, एक प्लस की वर्गमूल 3 आएगी, एक माइनस की वर्गमूल 3 आएगी। एक हमारे अल्फा का काम करेगा वर्गमूल 3 और दूसरा हमारा बीटा का काम करेगा माइनस वर्गमूल 3। इस प्रकार दोस्तों ये इन बहुपद के क्या हो गई, दो शून्याक हो गए, एक हो या वर्गमूल 3, दूसरा हो माइनस का वर्गमूल 3। अगला दोस्तों मैं यहाँ पर अल्फा और बीटा और एबीसी के अंदर संबंध सत्यापित जांच करूंगा। हमें पता है शून्याक और गुणांक में जो संबंध होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अब इनके संबंध की सत्यापित जांच करेंगे, यानी राइट का फंक्शन और लेफ्ट का फंक्शन बराबर आना चाहिए। पहले अल्फा और बीटा का योग देखिए, अल्फा की वैल्यू दोस्तों वर्गमूल 3 है, बीटा की वैल्यू दोस्तों माइनस की वर्गमूल 3 है और b की वैल्यू दोस्तों 0, इसका अर्थ पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। इनको मैं सॉल्व करूंगा तो वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0 आएगा, और ये दोनों फंक्शन बराबर है और एक प्लस एक माइनस है तो ये 0 हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। इसका अर्थ है दोस्तों यहाँ पहला हमारा जो संबंध है अल्फा प्लस बीटा का मान -b बराबर b/a आया। दूसरा हमारा संबंध दोस्तों क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा का गुणा c/a बराबर होता है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा का गुणा करो, यानी अल्फा की वैल्यू दोस्तों वर्गमूल 3 है, बीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है माइनस वर्गमूल 3 है, सी की वैल्यू दोस्तों माइनस की 3 है और ए की वैल्यू 1 है। इन दोनों का दोस्तों आप गुणा करोगे तो आएगा -3, क्योंकि वर्गमूल वर्गमूल 3 का गुणा होता है वर्गमूल का 9, वर्गमूल 9 का मान कितना होता है 3। इन दोनों फंक्शन का उत्तर हो जाएगा -3 और इधर भी हमारे पास दोस्तों कितना है -3 है। इस प्रकार ये सेकंड भी हमारा संबंध सत्यापित जांच हो गया कि अल्फा बीटा का गुणा है c/a के बराबर आ गया। तो यहाँ पर मैं लास्ट में लिख दूंगा दोस्तों अतः बहुपद के शून्याक व गुणाकों के मध्य संबंध के सत्यापित जांच हुई, संबंध के सत्यापित जांच हुई।
इस प्रकार के दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शून्यक निकालना और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यापित जांच करना। देखिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 17, और एग्जाम्पल नंबर 17 हमें क्या कहता है। अब हमारे पास थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। अलग हुआ यह है कि योग आपको यहाँ पर शून्यकों का योग दे दिया और शून्यकों का गुणा दे दिया, और अब आपको पूछा है कि बहुपद बनाइए। तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन दिया गया है दोस्तों, एक दिया गया शून्य का योग। आपके पास एक मान लो बहुपद होता है, बहुपद का जो व्यापक रूप है दोस्तों, व्यापक रूप दोस्तों किस प्रकार का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। आपको ये बोला है बहुपद का व्यापक रूप इस प्रकार का होता है, और शून्यकों का योग और गुणा ये है। आपको प्रश्न में ये दिया है, तो ये बहुपद का रूप बनाने की बहुपद कैसे बनेगा। बहुपद बनाने के लिए हमें a b और c की वैल्यू पता करोगे, और a b c की वैल्यू जब आप इस व्यापक रूप में रखोगे तो हमारे पास इसके द्वारा एक बहुपद बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं योग और गुणा को ध्यान में रखते हुए एक बहुपद बनाऊंगा और एबीसी की वैल्यू बताऊंगा। एबीसी की वैल्यू बतेगी और इसके अंदर पुट करूंगा तो हमारे पास एक बहुपद का निर्माण हो जाएगा। अब हमें दिया शून्यकों का योग और -3। हम जानते हैं शून्यकों का जो योग होता है दोस्तों, शून्यकों का योग वो क्या होता है, अभी आपने पढ़ा है दोस्तों शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी मेरे पास शून्यक अल्फा प्लस बीटा होता है, इनका योग दोस्तों -b/a होता है। तो इसका अर्थ है आप कह सकते हैं दोस्तों -b/a, ये किसके बराबर हो गया, -3 हो गया। दूसरा दोस्तों आपको ये पता है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा दोस्तों, शून्यकों का जो गुणा होता है दोस्तों अल्फा और बीटा, वो किसके बराबर होता है, c/a। इसका अर्थ है c/a की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 के बराबर होगी, क्योंकि 2 इस प्रश्न के अंदर गुणा बताता है अल्फा और बीटा का। अब इसके नीचे क्वेश्चन में यहाँ पर 1 लिख दो, तो इसके नीचे क्वेश्चन यहाँ पर लिखो। अब यहाँ से मैं इस फंक्शन को ध्यान में देखूंगा कि a की वैल्यू वहां पर 1 है और यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है। इसका अर्थ है यहाँ पर जो a की वैल्यू दोस्तों आई है वो 1 हो गई। अब b के सामने यहाँ पर माइनस b के सामने -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 3। अब यहाँ पर आप c की वैल्यू देखिए, c के सामने कितना लिखा गया है, 2, तो c की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 2। तो सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा बीटा का मान ये होता है, अल्फा बीटा का गुणा ये होता है। आपके पास -3 और 2 दिया, इन दोनों को इसके बराबर कर दिया, तो एबीसी की वैल्यू बताइए। अब एबीसी की वैल्यू आप किस में रख दीजिए, व्यापक रूप के अंदर। तो व्यापक रूप से दी का समीकरण बहुपद के व्यापक रूप से हमारे पास a की जगह 1 रखो, तो यहाँ पर हो जाएगा x² रूप, ऐसा लिखो पहले, रूप c। रूप से आपके पास क्या बना, नया रूप। a की जगह 1 रखोगे क्योंकि हमारे पास 1 आया है। b की जगह आप क्या रखोगे, 3 रखोगे क्योंकि b की वैल्यू 3 आई है, और c की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर c की जगह दोस्तों क्या लिखोगे। इस प्रकार हमारे पास ये एक नया बहुपद बन गया, और इस बहुपद के अंदर शून्यका का योग है वो -3 रहेगा, और शून्यका का गुणा रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा, 2 रहेगा। इस प्रकार आप ये एग्जांपल नंबर 2, 3 और 4 कंप्लीट हुए। धन्यवाद। ऐसे ही मैथ की वीडियो को क्लियर करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले क्लास के अंदर हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 के और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।